नमस्कार दोस्तों, पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। 370 क्वेश्चन हम लोग अभी तक देख चुके हैं। सिर्फ 30 क्वेश्चन और बचे जी हाँ, सिर्फ 30 क्वेश्चन और बचे हैं पीवाईक्यू के। तो हिम्मत बिल्कुल ना हारिएगा। जो अभी तक आपने क्वेश्चंस फॉलो करते हैं इतने सारे, आगे भी 30 क्वेश्चंस और देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में, कुछ फैक्ट आपका छूट ना जाए, इसलिए जरूर देखिएगा 30 वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था? इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन? कब पास हुआ? 1929 में लाहौर में। कब? 1929 में लाहौर में। कौन थे उस समय के अध्यक्ष? वो थे जवाहरलाल, जवाहरलाल हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। और साथ ही में ये सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने 1929 में ही तिरंगा भी फहराया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू में। जवाहरलाल नेहरू ने किसके के तट पे? रावी नदी के तट पे, उसके बैंक पे इन्होंने झंडा भी फहराया था। कहाँ पे? लाहौर से। ठीक। साथ ही साथ में 26 जनवरी 1930 को बोला गया है कि पूरा देश क्या मनाएगा? स्वतंत्रता दिवस। हालांकि स्वतंत्रता हम लोग को उस समय मिली नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने घोषित कर दिया था 26 जनवरी 1930 को। इसी कारण हमारा संविधान भी 26 जनवरी को ही लागू किया गया है, क्योंकि वो 26 जनवरी की जो डेट थी वो काफी इंपॉर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? सुभाष चंद्र बोस री नेम निकोबार आइलैंड एज, क्या नाम था? देखिए जापानियों ने अंडमान निकोबार आइलैंड दोनों सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए थे, फिर सुभाष चंद्र बोस ने उसको अंडमान निकोबार को अपना अलग नाम दिया था। तो ये बोला जरा क्या नाम दिया था। देखिए निकोबार जो द्वीप है, इसको नाम दिया गया आपका स्वराज द्वीप। ठीक है। और जो अंडमान आइलैंड है, अगर अंडमान की बात करें तो उसको मिला है शहीद द्वीप, शहीद आइलैंड। ठीक है। तो अगर अंडमान, पहले नॉर्थ में, उत्तर में अंडमान है, फिर निकोबार है। अंडमान को क्या मिला है? शहीद द्वीप टाइटल मिला है। और निकोबार को क्या मिला? निकोबार को मिला है स्वराज द्वीप। ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? स्वराज आइलैंड, क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? निकोबार आइलैंड के। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज चौरी चौरा वेयर इन फरवरी 1922 अ पुलिस स्टेशन वाज सेट ऑन फायर? तो देखिए चौरी चौरा आपके उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर जिले में आता है। अब देखिए था क्या, चौरी चौरा का एक इंसिडेंट कांड हो गया था, जिस वजह से महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको वापस ले लिया था। चौरी चौरा में था क्या, जो वहां पे लोग थे उन्होंने पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में बंद करके उस पे आग लगा दी थी, पुलिस स्टेशन पे। उसमें करीब 22 लोगों की, 22 पुलिस वालों की जान चली गई थी। और गांधी जी ने कहा था कि हम ये जो हिंसा है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये है इंपॉर्टेंस किसकी? चौरी चौरा इंसिडेंट, ध्यान रखिएगा। अब जो वहां पे लोग थे उन्होंने ऐसी ही आग नहीं लगा दी थी, पहले पुलिस ने वहां पे गोलियां चलाई थी क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर जाके उन लोगों ने वहां पे पुलिस वालों को बंद करा और जाके आग लगा दी थी। ठीक है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? इन विच प्लेस खुदीराम बोस ट्राइड टू किल किंग्स फोर्ट? देखिए ये किंग्स फोर्ट क्या थे? ये थे मुजफ्फरपुर के आपके मजिस्ट्रेट थे। ठीक है। मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट थे। अभी खुदीराम बोस जो थे वो काफी इनसे नाराज थे, ये क्रांतिकारी थे। ठीक है। खुदीराम बोस किंग्स फोर्ट से काफी नाराज थे, मजिस्ट्रेट थे, क्योंकि छोटी छोटी सजा पे भी बहुत वो सजा दे देते थे, मतलब बहुत कठिन सजा। जैसे मान लीजिए छोटा कोई जुर्म किसी ने करा हुआ है तो उसमें आप इतनी खतरनाक सजा दे दोगे, तो इस वजह से, और वो भी भारतीयों को दे देते थे। खुदीराम बोस इस वजह से इनसे नाराज थे, उन्होंने सोचा था कि हम इनकी हत्या करेंगे। अब इन्होंने प्लान तो पूरा बना लिया, बम भी फेंका था, लेकिन जहाँ जिस कैरेज पे बम फेंका उसमें किंग्सफोर्ड ट्रैवल ही नहीं कर रहे थे, उसमें कोई और था। फिर इनको भागना पड़ा, फिर पुलिस ने पकड़ भी लिया था इनको, और फिर इनको फांसी की सजा भी हुई। तो खुदीराम बोस, तो ध्यान रखिए। कहाँ पे प्रयास करा हत्या करने का? मुजफ्फरपुर में, कर नहीं पाए थे। कहाँ है मुजफ्फरपुर? अपने बिहार में ही है। क्या? आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? ड्यूरिंग विच मूवमेंट आजाद दस्ता वॉज एक्टिव इन बिहार? तो ये था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। कब बना है आजाद दस्ता? ये बना है आपके 1942 में। ठीक। किसने बनाया था? जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। और ये क्रांतिकारी संगठन था। एक क्या था? क्रांतिकारी संगठन। क्या उद्देश्य था? कि हम सरकार को क्रांतिकारी गतिविधियों से, मतलब जो आपका मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, बम बारूद वाला गोलियां, उससे हम सरकार को क्या करेंगे? हराएंगे। और इसमें मेन रोल जयप्रकाश नारायण ने भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ में नेपाल में भी इस संगठन को काफी
नेपाल में भी ये संगठन ने काफी काम किया, मतलब नेपाल के लिए नहीं, देश, हमारे देश के लिए। जब बिहार में दिक्कत होती थी तो नेपाल चले जाते थे, क्योंकि बिहार और नेपाल की जो सीमा है वो लगी हुई है। नेपाल से भी जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, इसने काफी काम किया हमारे देश के लिए। क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, आजाद दस्ता किसने बनाया था? जयप्रकाश नारायण ने। और जो लोग जुड़ते भी थे इससे, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि कैसे सरकार के साथ में एक फाइट करी जाए। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग विभाग किसे सौंपा गया था? हु वॉज अलॉटेड द पोर्टफोलियो ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट इन द इंटरिम गवर्नमेंट्स कैबिनेट ऑफ 1946 एडी? तो ये दिया गया है किसको? ये दिया गया आपका जगजीवन राम को, ठीक है। जो लेबर डिपार्टमेंट मिला है अंतरिम सरकार में, इंटरिम गवर्नमेंट, किसको? जगजीवन राम को मिला है। अब देखिए, जो अंतरिम सरकार बनी थी वो बनी किससे थी? जो संविधान सभा चुन के गई थी उस समय पे 1946 में, उसी में से उन सदस्यों ने अपने में क्या बनाई थी? एक अंतरिम सरकार बना ली थी। इसका काम क्या था? काम ये था कि देखिए, ब्रिटिश लोग शासन कर रहे हैं, अब ये डिसाइड हो गया था कि पावर जो है सौंपी जाएगी भारतीयों को, ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। तो बीच में भी एक ट्रांजिशन के टाइम पे भी एक सरकार होनी चाहिए, क्योंकि अब अंग्रेज जाने की उसमें होड़ में लगे हुए हैं और भारतीयों को सत्ता देनी है, तो कोई तो सरकार चलाएगा उस समय, कोई तो शासन करेगा। ऐसा थोड़ा ना कि सरकार कोई चलाएगा, तो फिर एकदम से वो फैल जाएगी, आपकी अनार्की फैल जाएगी। तो इसलिए अंतरिम सरकार बनाई गई थी। और इसमें मुस्लिम लीग के भी मेंबर्स थे, किसमें? अंतरिम सरकार में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और होम मिनिस्टर कौन थे इस समय पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राजेंद्र प्रसाद को कौन सा डिपार्टमेंट मिला था? इनको मिला था फूड एंड एग्रीकल्चर, कृषि वाला, ठीक है। का करेक्ट आंसर तो जगजीवन राम है, इसमें बता ही दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए? विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम बेंटिंक? ये 2-3 वीडियो पुराने एक वाला क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, क्योंकि देखिए होता क्या है, मान लीजिए 65th बीपीएससी में कोई क्वेश्चन आया, फिर वो 67th में भी रिपीट हो गया, तो ऐसे होता है। तो इसलिए इस पीडीएफ में आपको क्वेश्चन दिखते रिपीट वाले भी। तो इन्होंने सती को तो, सती प्रथा को तो एबॉलिश कराई है, उन्मूलन कराई है, साथ ही में इन्होंने जो ठग्स थे उनका भी दमन करा था। और फिर जो रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटी ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन, जो धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान थे, उसको भी इन्होंने हटाए थे। तो मतलब पहला, तीसरा और चौथा, इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? ये हो गया बी, 1, 3 और 4। ठग्स क्या थे? ठग्स लोग क्या करते थे? जो व्यापार लोग कर रहे हैं उसमें लूटपाट मचाना, तो इससे अंग्रेजों को नुकसान हो रहा था। धर्म परिवर्तन का कारण क्या था? कि लोग जो हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई धर्म में जाते थे, पहले ये था कि उनको फिर अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। और विलियम बेंटिंक ने ये प्रावधान भी हटा दिया था कि अब तुम्हें जिस धर्म में जाना जाओ, तुम्हें संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, ठीक। कौन कौन से इन्होंने प्रावधान जो सामाजिक सुधार करे? पहला, तीसरा और चौथा। तो इस वजह से करेक्ट आंसर कौन सा? बी, क्योंकि इसी में दे रखा है आपका। इसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया। सिंध वॉज कॉन्कर्ड एनेक्स्ड बाय, ये ध्यान रखिएगा, किसने करा? ये करा आपके नेपियर ने, ठीक है। नेपियर कौन थे? ये ब्रिटिश आर्मी कमांड कर रहे थे जब ये हमारे अच्छा, इस समय तक ब्रिटिश क्राउन का शासन नहीं आया, तभी हमारे देश में शासन कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये एक कंपनी शासन कर रही थी वो अंग्रेजों की, मतलब ब्रिटेन से ही आई थी, लेकिन अभी तक ब्रिटेन की जो महारानी थी उन्होंने बोला था कि हाँ आप ही शासन करो। 1858 से ब्रिटेन की महारानी और ब्रिटेन का जो क्राउन है उन्होंने शासन अपने हाथ में लिया। किसने सिंध को कॉन्कर करा है, विजित कर उसको अधिकरण करा? वो है नेपियर। ये ब्रिटिश आर्मी को कमांड करके सिंध लेके गए थे। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? सेंसस पहली बार कब हुआ? तो ये हुआ आपके 1872 में। कब? 1872 में। और इस समय पे वाइसरॉय कौन थे? इस समय पे वाइसरॉय थे लॉर्ड मायो, MAYO, लॉर्ड मायो थे। कौन वाइसरॉय थे? लॉर्ड मायो। मोए मोए नहीं, आप लोगों को लग रहा होगा मोए मोए, मोए वाला नहीं, मायो, लॉर्ड मायो थे वाइसरॉय 1872। सेंसस जनगणना की जनगणना प्रारंभ हुई। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट है, क्योंकि 65th में आया, फिर 68th में आया होगा, 69th में, तो ऐसे रिपीट होते गए क्वेश्चन, तो इसलिए पीडीएफ में रिपीट दिख रहा है। जैसे मैं आपको हमेशा बताता भी था, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते भी हैं। ऑन विच डेट सुखदेव, भगत सिंह एंड राजगुरु वर हैंड? कब इनको फांसी हुई? तो ये फांसी इनको हुई है 23 मार्च 1931 को, ठीक है। 23 मार्च 1931 को कौन सी जेल में? लाहौर जेल में हुई थी। साथ ही साथ में लाहौर जेल में हुई थी इनको फांसी। और इसी दिन हमारा देश शहीद दिवस भी मनाता है। किस वजह से, किस केस पे फांसी हुई है? क्योंकि इन्होंने एक ब्रिटिश
जो पुलिस वाला था उनकी हत्या कर दी थी। था क्या, एक पुलिस वाले का नाम था ए स्कॉट, स्कॉट नाम था, जिन्होंने लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज करवाया था। ये लोग मारने उनको गए थे ए स्कॉट को, लेकिन इन्होंने गलती से सॉन्डर्स को मार दिया था, जॉन सॉन्डर्स को। आइडेंटिटी मिस्टेकन थी, लेकिन तब भी इन्होंने बोला था कि हाँ हमने जो उनकी हत्या हुई, जो लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी, उसका जो बदला वो हमने ले लिया है। लेकिन जब आपने मार तो दिया पुलिस वाले को, तो पुलिस अंग्रेजों ने फिर इनको पकड़ना चालू किया। फिर क्या हुआ, को फांसी दी गई। पकड़े कब गए थे, सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ने गए थे, तभी लोग भागे नहीं थे वहां से। उन्होंने भगत सिंह वहां से भागे नहीं थे, तब इन्होंने कहा था कि हम सरेंडर। ठीक है, ये था आपका 23 मार्च का इंसिडेंट। 23 मार्च 1931 को फांसी दी। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। दोस्तों को शेयर भी करिएगा, इस सीरीज के बारे में बताइए, अभी अब सीरीज खत्म होने वाली है, लोगों को बताइए, उनकी भी तैयारी अच्छे से हो जाए। यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। नमस्कार।